हाँ भाई, आ गए सभी क्लास में। हाँ भाई, सभी सुने। हम बात कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल की, और उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताया। होमोजीनियस फंक्शन था, बहुत इजी कंसेप्ट था। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपको होमोजीनियस फंक्शन का यदि रूप बनता है तो सीधा ऑयलर प्रमेय से अपन क्या कर लेते हैं, उसे सोल्व कर लेते हैं ऑयलर थ्योरम के माध्यम से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो रह रहा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन रह रहा है, उसे क्लियर करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए क्या कहता है सुनिए। ये कहता है आपसे कि इफ, ए वाले की बात कर रहा हूं मैं, इफ u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। फिर आगे सुनिए, फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री स्मॉल एन। मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहा है हमसे, वो बोल रहा है कि इफ u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री ऑफ n एंड प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, x डेल u बाय डेल x। भाई u की जगह क्या है अपने पास, इन्होंने जो मान रखा है वो u मान रखा है f, तो अपन u की जगह मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस के वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू, आपके पास एक और आएगा z, क्या आएगा z, देखिए आप लोग, प्लस के z डेल एफ बाय डेल z इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो आएगा कितना, 0। ये तो एन एफ सिद्ध करवा रहा है, 0 वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कौन सा, एन एफ। एक बार सभी बच्चे देखें क्वेश्चन को और समझें। ये कह रहा है कि आपको यदि u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड चरों एक्स वाई जेड का n घात का समघात फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के z डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होता है, nf होता है। हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। अब सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देंगे, आपको यहां पर खुद लेना पड़ेगा, दे नहीं रखा इन्होंने कि कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हमने गिवन है स्मॉल एन घात का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। वो क्या हो गया, एक्स वाई एंड जेड का जो फंक्शन है वो कैसा है, कैपिटल एक्स, मतलब एक्स की पावर एन, क्योंकि एन घात का देखेंगे ना अपन, और फंक्शन में क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन एक्स, क्या होगा भाई बताओ, y अपॉन एक्स, एंड अगला ले लिया मैंने क्या, z अपॉन एक्स। पहले इसे देखो ढंग से, जिससे आपको दिक्कत ना रहे हैं। देख लीजिए, ये फंक्शन एक्स वाई जेड का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, हो गया ना। आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड का जो फंक्शन है वो ऐसा लेना है आपको, फिर आगे सोल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा था तो आपने एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लिया। अब एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो आप लोग सोचो तो बहुत इजी कंसेप्ट है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, एंड वी गेट, हमने क्या कर दिया, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स। अब f का मान क्या है, मजला ब्रैकेट, f का जो मान है वो क्या है भाई, f का मान है आपका x की पावर n f y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स, और ये मजला ब्रैकेट। क्लियर है बिल्कुल। आप बताइए डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू
फर्स्ट सेकंड मान के किया तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर फंक्शन एज इट इज वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स, फिर प्लस का चिन्ह और x की पावर n, फिर फंक्शन के क्या तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स और मजला ब्रेकेट। बताइए y अपॉन एक्स में x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, और सुनो माइनस की ये भी क्या आएगा z अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले ये चीज़ बताइए आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। देखो डाउट मत रखना, कोई भी मिस्टेक होती है तुरंत बोला करो। क्लियर है बिल्कुल। देख लो पहले इसका किया तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस के एक्स की पावर एन, फिर ये कांस्टेंट कर दिया एफ डैश वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ आप लोग, करना क्या है, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, x से गुणा करने पर। जैसे ही गुणा किया तो देखो x डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू, देखो x से गुणा करोगे ना आप लोग तो यहां से देखो n रह गया, यहां से x की पावर माइनस वन कट गया तो x की पावर n रह गया, एफ वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स दिख गया होगा आप लोगों को। भाई x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन हट गया ना। अब आगे चलो, प्लस का चिन्ह x की पावर n, ये एज इट इज है एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स। बताना भाई यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के y अपॉन एक्स माइनस के z अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दी, सेकंड डाल दी। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब एक बात बताओ आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बताइए समीकरण नंबर एक का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, अब y के सापेक्ष, समीकरण एक का y के सापेक्ष क्या करने पर, पीडी करने पर। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो x की पावर n तो कांस्टेंट रहेगा, डेल वाई किसका होगा, एफ वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स। बताइए डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर n एज इट इज, फंक्शन का किया तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स एंड मजला ब्रेकेट। एक बात बताना बोर्ड पर, y अपॉन एक्स में आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 0 हो गया। बोलो क्लियर है क्या। बिल्कुल, अरे y अपॉन एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स है क्योंकि y का 1 और ये पूरा 0। अब किससे गुणा करोगे आप लोग बताओ, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर। जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने y से तो आपके सामने क्या आता है, y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर n एफ डैश y अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स और ये बन गया y अपॉन एक्स, और इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। है क्या भाई डाउट। अब चाहो तो आप इसमें क्या ले सकते हो, इसी प्रकार भी ले सकते हो क्योंकि आपको पता y अपॉन एक्स है तो अगला माइनस जेड अपॉन एक्स आएगा, तो इसी प्रकार क्या आएगा, डेल y मतलब यहां से मल्टीप्लाई क्या होगा, यहां से मल्टीप्लाई होगा z डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू x की पावर n एज इट इज, फंक्शन y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स, और ये क्या बन गया भाई बताओ, z अपॉन एक्स। समीकरण नंबर 4 बना कि नहीं बना बताओ। एक बात बताना भाई, क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर किसको जोड़ोगे, 3 को, और इक्वेशन नंबर किसको जोड़ोगे, 4 को। बताइए समीकरण 2, 3 और 4 को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे तो देखिए आपके सामने क्या आता है x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के y डेल एफ बाई डेल वाई प्लस की z डेल एफ बाई डेल z इक्वल टू, देखिए टर्म क्या आती है, पहले तो ये आएगी n x की पावर n f y अपॉन x एंड z अपॉन x, फिर प्लस का चिन्ह x की पावर n कांस्टेंट आ गया
और ये हो गया फंक्शन डैश में y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स, और इसके अंदर आएगा आपके सामने देखो क्या आ रहा है पहली समीकरण में, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस के y अपॉन एक्स एंड माइनस के z अपॉन एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। फिर जोड़ूंगा तो देखो प्लस का x की पावर n एफ डैश y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स, और ये बन गया y अपॉन एक्स, और फिर प्लस का x की पावर n एफ डैश y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स, और ये बन गया z अपॉन एक्स। दिख गया होगा आप लोगों ने, देखा होगा ये पूरी टर्म इससे गई कि नहीं गई बताओ। जैसे ही कैंसिल हो गई तो आपके सामने क्या आ गया, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के y डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल जेड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू आपके सामने जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स। अब एक बात बताओ, इस वाली वैल्यू को क्या बोलोगे आप, एफ ही तो बोलोगे, एफ ही तो है। देखो ना आप, देखो पीछे पेज पर, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर ही तो है समीकरण 1 के माध्यम से। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई जेड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू एन एफ। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। देख लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होता है, एन एफ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो यही सिद्ध करना था आप लोगों को, एन एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ये सिद्ध हो गया, देख सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसको आप नोट करें, साथ के साथ नोट करें बिल्कुल, क्योंकि बच्चा लिख नहीं पाता, मतलब नहीं निकलता फिर, इसलिए साथ के साथ नोट करें आप।
लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसका देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर और देख लीजिए 2 मिनट। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपके सामने, उसमें तो पहले से ही फंक्शन आपको दे रखा है, पहले ही फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको सीधा सीधा सोल्व करना है। अब जिसने जैसा दे रखा है उसके हिसाब से अपन सोल्व करेंगे। जैसे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है, वो देखिए आप लोग। इसका बी, क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी दिख रहा है आपको। बी क्या है, इफ u बराबर, फंक्शन आपको दे दिया, खुद ने ही बना के दे दिया, x अपॉन वाई एंड कॉमा y अपॉन z कॉमा z अपॉन एक्स। एंड सुनिए ध्यान से, यहां पर हम क्या सिद्ध करेंगे, देन प्रूव दैट हमको सिद्ध करना है x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इक्वल टू क्या, 0। ये हमें सिद्ध करना है। एक बार क्वेश्चन वापस चेक कर लीजिए सब बच्चे, आपको दे क्या रखा है, आप लोग ध्यान दें, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, और ये सिद्ध करना है। चलें अपन पूरा ध्यान बोर्ड पे तरीके से आपको समझना है, क्वेश्चन को आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल आराम से और तरीके से। देखिए हम पहले तो सॉल्व करते हैं इसको, और उसमें सबसे पहले ये लिखते हैं कि क्या आपको दिया हुआ है, गिवन है। u बराबर फंक्शन है आपके पास x अपॉन वाई एंड कॉमा y अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया आपने, क्लियर है बिल्कुल बच्चों, बताएं कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, नाउ डिफरेंस, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां पर हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशियल, है ना। तो क्या कर दिया आपने यहां पर, फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x एंड वी गेट, बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन का हमने क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशियल किया। तो देखिए आप लोग सभी ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू f का किया तो आप जानते हो f डैश, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। एक बात बताइए, इसके अंदर आएंगे ना अपन, अंदर बताओ x अपॉन वाई का x के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन वाई, फिर y अपॉन जेड का x के सापेक्ष हो गया, 0 हो गया, लेकिन इसका क्या आ गया, माइनस के z अपॉन एक्स स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या किया आपने, दोनों साइड क्या कर दोगे आप, x का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x से डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एज इट इज x अपॉन वाई एंड y अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स, और यदि x का गुणा किया तो x अपॉन वाई माइनस के z अपॉन एक्स रह गया, क्योंकि एक x कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। बोलिए अब आप क्या करोगे, अगेन क्या करोगे, अगेन वही फर्स्ट पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y वी हैव, बताइए हमने क्या कर दिया, पुनः किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, अब y के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे, तो देखिए डेल, देखिए डेल u बाय डेल y इक्वल टू फंक्शन का तो एज इट इज हो गया ना, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड एंड जेड अपॉन एक्स। अब एक बात बताओ, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है।
फिर y अपॉन जेड में y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस के 1 अपॉन जेड होगा कि नहीं होगा बताओ। अब क्या कर दिया, वही y से मल्टीप्लाई, तो y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एफ डैश x अपॉन वाई एंड y अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स। आप भी जानते हो इस चीज़ को, माइनस के x अपॉन वाई प्लस के x अपॉन जेड वाई सॉरी, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस के x अपॉन वाई और प्लस के, देख सकते हो आप लोग। मतलब दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए आप लोगों को। ध्यान दे रहे हो आप यहाँ पर, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या करना पड़ेगा, अब z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो वही अगेन वही डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का ना, पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू y एंड वी गेट। बताइए भाई यहां पर डेल u बाय क्या लिखोगे, डेल z, यही होगा ना, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, z के रेस्पेक्ट में, तो यहां भी z लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अब देखिए डेल यू बाय डेल जेड में फंक्शन का क्या होगा, वही डैश x अपॉन वाई अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स बराबर है। अब आप देखिए जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x अपॉन वाई 0 हो गया, माइनस के y अपॉन क्या हो गया, z स्क्वायर हो गया एंड प्लस के 1 अपॉन एक्स हो गया। दिख रहा है क्या आपको, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को बताए, यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो z डेल यू बाय डेल z इक्वल टू एफ डैश एज इट इज x अपॉन वाई अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स। आप लोगों ने देखा होगा z से मल्टीप्लाई किया तो माइनस की y अपॉन जेड एंड z अपॉन एक्स, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। मजला ब्रैकेट क्या होगा, z से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के y अपॉन जेड और प्लस के z अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दी, 4 डाल दी, दिख गई होगी आप लोगों को। बताइए अब एक बात बताओ, आपको करना क्या है, आपको किस किस इक्वेशन से बात करनी है बताओ। इक्वेशन नंबर आपकी जो है फर्स्ट, पहले तो सेकंड इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर थर्ड है, एक इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या होगा, अगेन इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड 4 वी गेट, इनसे क्या मिलेगा आपको, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई प्लस z डेल यू बाय डेल z इक्वल टू, देखो फंक्शन सभी में से कॉमन आ गया, x अपॉन y अपॉन z एंड z अपॉन x कॉमन है सभी में से। अब अंदर जो टर्म आ रही है उसको लिख रहे हैं। सबसे पहले वाले में देखो x अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन एक्स आया, फिर प्लस का चिन्ह, अगले वाले में माइनस के देखिए माइनस के x अपॉन वाई प्लस के y अपॉन जेड, और अगले वाले में देखो माइनस के y अपॉन जेड एंड प्लस के z अपॉन एक्स। सभी की वैल्यू आपके सामने है, देखो सबको ऐड कर दिया आपने, कर दिया ना ऐड। अब आप देखो ये इससे चला गया x अपॉन वाई से चला गया, z अपॉन एक्स से चला गया, y अपॉन जेड से चला गया। कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0। आ गई नहीं आ गई बताओ, क्लियर है ना, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, उसके अंदर ए और बी जो दोनों पार्ट थे वो दोनों अपन ने कवर किए हैं और आप लोगों ने इसको ढंग से समझा है। तो आप देख सकते हो पिछले वाले जो ए वाले में है उसमें फंक्शन आपको लेट करना पड़ेगा, ये बात याद रखना आप लोग। तो पहले इसे नोट कर ले, पूरे को नोट कर लीजिए, इसको पूरे को नोट कर लो, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
कर लिया नोट आप लोगों ने? आगे बढ़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन इस पार्ट को होमोजीनियस वाले फंक्शन वाले पार्ट को अपन पूरा करेंगे। उसके बाद जो है अपना जो फर्स्ट 5th A के जो क्वेश्चंस हैं अपन उन्हें भी सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, मैंने बोला होमोजीनियस का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया गया। देखिए भाई यहाँ पर हम अगले पेज पर बच जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो पूछ क्या रहा है वो थोड़ा समझ लेते हैं। कई बार ऐसा दे देता है, तो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कोई भी, आपसे कहा गया कि इफ u बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ u इज -1। आपको ये सिद्ध करना है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो -1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? -1। इसका मतलब जो n का मान आएगा वो -1 आना चाहिए। कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा है ये सीधा सीधा। तो देखिए भाई और समझिए, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में चलते हैं। सॉल्व। आपको दिया हुआ है, गिवन है u बराबर x प्लस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो भाई, है क्या कोई दिक्कत? अब आप खुद देखिए, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने पहले भी सोल्व किया हो तो आपको थोड़ा सा याद हो, तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया मैंने सीधा सीधा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ ये वाला कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका किया किसका? डेल बाय डेल एक्स किसका? एक्स प्लस वाई का। फिर माइनस एक्स प्लस वाई कांस्टेंट, डेल बाय डेल एक्स किसका लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लेंगे। देख लीजिए आप, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो y का 0 x का 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर माइनस के x प्लस वाई, और ये क्या हो गया ओनली, ये आपका 2x बन गया। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मजला ब्रैकेट दिख रहा होगा आप लोगों को, बताइए। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि डेल यू बाय डेल एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। बताइए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड ये रह गया माइनस के 2x स्क्वायर रहा, और ये रहा माइनस के 2xy अपॉन क्या रहा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दिख रहा है क्या आप लोगों को? पहले तो ये बात बता दीजिए, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई, है क्या क्लियर? दोबारा देख लो एक बार। 2x स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, आप जानते हो इसमें क्या रह गया, देखो इसमें रह गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, बताओ? अरे ऑयलर प्रमेय के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे? तो एक्स से गुणा करने पर, तो एक्स से डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर वाई एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दी? सेकेंड। एक बात बताओ, सेम प्रोसेस चल रहा है। x डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं, फिर y डेल यू बाय डेल वाई निकाल रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं, तो वो nf प्राप्त हो जाएगा और n का जो मान होगा वही क्या होगा आपका? सिंपल को उसकी कोटि हो जाएगी। तो मैं बात करूं यहां पर, इसी प्रकार आप लिख सकते हो सिमिलरली
सिमिलरली देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो, y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के वाई क्यूब हो जाएगा माइनस के 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा होगा आप लोगों को। अरे सेम ही तो हुआ, एक्स वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स क्यूब तो यहाँ वाई क्यूब हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया। बोलो भाई, सिमेट्री से लिख सकते हो ना। अब आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर किसको ऐड कर दिया, 3 को। तो x क्या है आपके सामने, डेल यू। तो देखिए x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, बच्चों देखिए यहाँ पर नीचे वाली टर्म तो एलसीएम आ रही है इन दोनों में, तो वो तो क्या आ गई, एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो बचा है वो देखिए आप लोग, सब बच्चे देखिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर। पहले ये मान चेक करो सही है क्या, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, दिख रहा है आपको। अब आप खुद देखिए अगले वाले पेज में, फिर ये क्या हो गया, माइनस वो प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया ना, ये माइनस के वाई क्यूब, ये माइनस के 2x वाई स्क्वायर, देख लीजिए आप लोग। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग यहाँ पर कि जो टर्म आपको कॉमन वगैरह आ रही है तो उसमें से कॉमन वगैरह ले लीजिए इसके अंदर से। तो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, बताओ भाई। देखो सब में, मतलब सब में तो नहीं, लेकिन अलग अलग टर्म में से कॉमन आ रहा है। तो देखो यहां से एक्स वाई स्क्वायर है, इसके अंदर से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो एक्स प्लस वाई हो गया ना। अरे इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स वाई कॉमन आ गया, तो यहां से वाई बच गया, यहां से एक्स बच गया। ये एज इट इज रख लिया, माइनस कॉमन ले लिया इनमें, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर वाई प्लस के 2x वाई स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हैं। अब 2 की जगह 2 ही है ना, ये एक बार चेक कर लेते हैं अपन। यही टर्म है 2x स्क्वायर वाई। पिछली टर्म में कोई मिस्टेक लग रही है आपको, देखी नहीं अपन ने, एक बार टर्म मिला लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब एंड माइनस के 2x स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही है। और दूसरे वाले में एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल राइट है। अब इसको जब जोड़ रहे हैं ना, तब कुछ ध्यान देने वाली बात हो रही है। कोई टर्म, हाँ एक टर्म का इश्यू है ना, एक टर्म घट रही है ना, आप लोगों ने नहीं बताया। देखो जब जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर वाई है ना, एक एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो गया यहां से, आप लोगों ने देखा नहीं है ना, बोला भाई। यहां देखो ना, इसमें से कॉमन लेने से पहले देखो, पहले एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स वाई स्क्वायर एक नेगेटिव हो गया। तो देखो क्या बच गया, पहले तो सुनो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और सुनिए ध्यान से, 2 में से एक गया तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ये बच रहा है। तुम ढंग से देख लो पहले, तो बच रहा नहीं बच रहा, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। दिख रहा होगा आप लोगों को, बताओ। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, याद करो, एक फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने, ए क्यूब, नहीं इसमें से तो सीधा ही कॉमन आ गया, क्यूब की जरूरत ही नहीं है।
होल स्क्वायर। देखो क्या कॉमन आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। देखो इसमें से और इसमें से ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या आ गया, यहां क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर इसमें से गया तो एक्स बच गया, यहां क्या रह गया, प्लस वाई रह गया, फिर प्लस इसमें से और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई हो गया। बोलो फैक्टर हो गए, तो पढ़ के आए हम 10th क्लास में खूब। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए माइनस ये हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या आ गया, माइनस के एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ एक होल स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो गया ये तो। अब सुनो, आप लोग पहले सिद्ध पर चलोगे क्या, सिद्ध पर देखो क्या करना है अपन को, -1 इसकी क्या निकालनी है, ठीक है ऑर्डर निकालना है ना। तो देखो अब देखो ये कौन है, ये तो मेरे हिसाब से सवाल ही हो गया, समीकरण एक ही हो गया ना। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो वो देखो, पहले समीकरण 1 से आप लिख सकते हो x डेल यू बाय डेल एक्स से प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1 माइनस के और u। तो बताओ n का मान कितना आ गया, -1, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, -1। बोलिए भाई, यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एनवी कोटि का आप याद करते थे तो क्या लिखते थे आप, n की जगह ही तो मान रखते थे। तो वो यूलर प्रमेय में आपको दिख गया होगा कि n का मान क्या आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आज हमारा होमोजीनियस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने को है। तो आप लोग ढंग से और तरीके से आप उसके क्वेश्चंस करें, ठीक है। अगली क्लास में फिर चलते हैं अपन और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।